हेलो फ्रेंड्स, आप रेस्टोरेंट जाते हैं, खाना खाते हैं और बिल भरते हैं। भाई कहीं ना कहीं आप ये चेक नहीं करते हैं क्या रेस्टोरेंट वाले ने आपको जो बिल किया वो सही किया या गलत किया। ये बात आज हम इस वीडियो के नजरिए से देखेंगे। हम यहां पे किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, डिस्क्लेमर यहां पे दे रहा हूं, किसी को हम टारगेट नहीं कर रहे हैं, किसी के ऊपर हम फोकस नहीं कर रहे। हम यहां पे उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो इस तरीके से डीलिंग करते हैं, जो एक मार्केट में एक सिचुएशन इस तरीके से पैदा हो रही है जिससे कस्टमर को नुकसान होता है। और कहीं ना कहीं इसके लिए हमें एक सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है, एक जागरूकता की जरूरत है, जो मैं आपके लिए लेके आया हूं। आपके रेस्टोरेंट आपको क्या फूल बनाते हैं? फूल्स यू। कहीं ना कहीं आपको एक क्वेश्चन आता है कि सर ऐसा क्यों। कहीं ना कहीं आपने खाना खाया, चेक किया, ऑब्वियसली बात है, आप क्या चीज चेक कर सकते हो कि मैंने दाल खाई, मैंने इतनी रोटी ली और इतना मेरा टोटल बना, मैंने उतना पेमेंट कर दिया। मैं ये नहीं देखता क्या ये रेस्टोरेंट वाला सही में अपने दायरे के अंदर रजिस्टर्ड है या नहीं। दायरा मैं बताऊंगा कि दायरे का मतलब क्या होता है। दायरा का मतलब रेगुलर में है या कंपोजिशन में है। सेकेंडली, क्या वो एलिजिबल है जीएसटी चार्ज करने के लिए? क्या सर ऐसा भी होता है? जी हां, होता है। अच्छा, एलिजिबल भी है तो क्या उसने रजिस्ट्रेशन भी लिया है ना? क्योंकि हो सकता है ना कि उसने रजिस्ट्रेशन ही ना लिया हो और आपसे वो जीएसटी कलेक्ट कर रहा हो। क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस आपके सामने आएंगे जिसके अंदर हम इस वीडियो में देखेंगे। हमारे साथ अंत तक वीडियो में बने रहना और मैं डिस्कस करता हूं आगे क्या केसेस और हो सकते हैं। पहला केस, जीएसटी चार्ज। रेस्टोरेंट ने जीएसटी चार्ज किया बट उसका जीएसटी नंबर मेंशन ही नहीं है। ध्यान से देखिएगा प्लीज। रेस्टोरेंट वाले ने आपसे जीएसटी चार्ज किया बट जीएसटी नंबर रजिस्टर्ड नहीं है। ये कैसे रजिस्टर्ड नहीं है? मैं कहूं, ऐसा कह सकता हूं कि इसमें मेंशन ही नहीं है। एक बिल बना, दाल आइसक्रीम टोटल मिलाकर के 500 रुपए, यहां पे 25 रुपए का जीएसटी और टोटल आपने पेमेंट कर दी 525 रुपए। बट जीएसटी नंबर इज नॉट मेंशन ऑन द इनवॉइस। द फर्स्ट केस, जीएसटी नंबर इज नॉट मेंशन ऑन द इनवॉइस, देन देयर इज अ समथिंग गैप। सेकेंड, जीएसटी नंबर इज देयर, जीएसटी नंबर आपको मिलेगा बट कहीं ना कहीं वो एक्टिव नहीं है। सर ऐसा भी होता है? जी हां, कहीं आपका जीएसटी नंबर एक्टिव मिलेगा, कहीं आपका जीएसटी नंबर सस्पेंडेड मिलेगा और कहीं आपका जीएसटी नंबर कैंसिल मिलेगा। तो आपको क्या फोकस करना है कि अगर सामने वाला जीएसटी चार्ज कर रहा है उसका जीएसटी नंबर एक्टिव होना चाहिए। कैसे देखेंगे? नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा। अब उसका जीएसटी नंबर एक्टिव है बट ही इज नॉट लायबल टू चार्ज द जीएसटी। ओ माय गॉड, देयर आर मोर फीचर्स आर देयर। क्या सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि भाई तेरा जीएसटी नंबर है या नहीं। अगर तेरा जीएसटी नंबर है तो ये एक्टिव है क्या? अगर एक्टिव है, क्या आप जीएसटी को चार्ज कर सकते हो क्या? ये तीन कंडीशन आपके दिमाग में जरूर होने चाहिए नेक्स्ट टाइम आप जब भी रेस्टोरेंट के अंदर जाओगे। नेक्स्ट, हु आर रेस्टोरेंट्स? भाई रेस्टोरेंट होते क्या है? रेस्टोरेंट्स कई कैटेगरीज में फॉल होते हैं। जैसे कि मैं इसको दो कैटेगरी में लेके चलता हूं। एक रेस्टोरेंट जो है वो आपका कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है, क्योंकि जो स्मॉल छोटे छोटे रेस्टोरेंट है ना, वो किस में फॉल होते हैं? अगर उनका टर्नओवर 50 लाख तक है तो वो कंपोजिशन में कवर होते हैं। और बाकी रेस्टोरेंट किस में कवर होते हैं? बाकी रेस्टोरेंट रेगुलर स्कीम में कवर होते हैं। ओके, अगर वो कंपोजिशन में स्कीम में कवर होते हैं तो वो जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते। ध्यान से सुनिएगा। आपके पास आपने देखा कि आपके रेस्टोरेंट वाले ने आपसे जीएसटी चार्ज किया,
तो जीएसटी नंबर है, ठीक है, जीएसटी नंबर एक्टिव भी है, ठीक है, बट वो एक्टिव जीएसटी नंबर किस कैटेगरी के अंदर है? कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर वो रजिस्टर्ड है। अगर वो कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड है, वो आपसे जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकता। अगर नहीं कर सकता तो वो चार्ज क्यों कर रहा है जीएसटी मुझसे? नेक्स्ट टाइम बिवेयर ऑफ दिस। साथ के साथ अगर मैं एक रेगुलर स्कीम में हूं, अगर मैं एक रेगुलर स्कीम में हूं, इसके अंदर मैं चाहता हूं कि मेरा एक स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट है। स्टैंड अलोन मींस आइए, खाना खाइए, बिल भरिए और चले जाइए। दिस इज कॉल्ड एज द स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट, कि मेरी प्रेमाइसिस पे सिर्फ रेस्टोरेंट ऑफ, और उसके अंदर मैं सिर्फ फूड्स और मेरी सर्विसेज को ही डील करता हूं, इसके अलावा मैं कुछ भी डील नहीं करता। तो स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट के लिए आपके पास जीएसटी रेट बनता है 5%। वो आपसे 5% चार्ज कर सकता है, ठीक है। अगर आप एक होटल है और जहां का आपका रूम टैरिफ 7500 रुपए से ज्यादा का है, डिक्लेयर टैरिफ 7500 रुपए से, या जो आपका 5 स्टार होटल है वहां पे आपका रेस्टोरेंट का रेट क्या होगा? 18% होगा। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, कहीं आपका जीएसटी रेट अलग है, कहीं आपका जीएसटी रेट अलग है, और कंपोजिशन स्कीम में रेस्टोरेंट वाला आपसे चार्ज नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपनी पॉकेट से निकाल करके सरकार को 5% देगा। आपसे 500 पे 25 रुपए आपसे कलेक्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट, अगर आप एक प्री पैक फूड आप लेते हो तो उस केसेस में जीएसटी का रेट है 12%। तो ये आपको देखना है ऑल टुगेदर कि मैं पर्टिकुलर का क्या सामान परचेज कर रहा हूं, किस सर्विसेज में डील कर रहा हूं, और क्या मेरे ऊपर वो लागू होती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द जीएसटी रेट दैट वी हैव ऑलरेडी टेकन अप इन दिस स्लाइड ऑल्सो। व्हाट सम रेस्टोरेंट आर फॉलोइंग, ऐसे कौन से रेस्टोरेंट है वो क्या फॉलो कर रहे हैं? जो पीछे काफी न्यूज चली थी, उसी के बेस पे ये वीडियो आपके सामने मैंने रखी है। कहीं ना कहीं कुछ रेस्टोरेंट्स वाले जिन्हें नहीं पता, वो कहीं 12%, 18% भी जीएसटी चार्ज कर रहे हैं। करना चाहिए उनको 5%, क्योंकि स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट में 5% जीएसटी है, और जहां होटल की कैटेगरी है वहां पे 18% जीएसटी है, जहां आपका डिक्लेयर टैरिफ 7500 से ज्यादा है। साथ के साथ आपको चेक करना है कि ये जो रेस्टोरेंट वाला है ये कॉम्पोजिशन में रजिस्टर्ड है या रेगुलर में रजिस्टर्ड है। अगर रेगुलर में रजिस्टर्ड होगा तो आपको अपनी जेब से जीएसटी निकाल के देना है। अगर ये कॉम्पोजिशन में रजिस्टर्ड होगा तो आपको जीएसटी पे नहीं करना। वो कैसे डिसाइड करेंगे, आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। व्हाट टू डू नाउ, आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, रेस्टोरेंट पे जाना है, अच्छा खाना खाना है और बिल मंगवाना है। जैसे ही बिल आए www.gst.gov.in पे जाना है। www.gst.gov.in पे जाना है। वहां पे जाकर के आपको एक मेनू दिखाई देगा सर्च टैक्स पेयर का। देखो, आप अगर आईटी से वाकिफ हुआ ना तो आप ये कर सकते हो, क्योंकि आज की डेट में सबके हाथ में मोबाइल है, सबके हाथ में मोबाइल है और इंटरनेट का जमाना है, 5G चल रहा है। सर्च टैक्स पेयर में जैसे ही आप जाओगे वो कहेगा भैया जीएसटी नंबर डाल दो। जैसे ही मैंने रेस्टोरेंट वाले का जीएसटी नंबर डाला, उसने क्या बताया? उसने बताया कि टैक्स पेयर का टाइप क्या है। ध्यान से देखिएगा, उसने क्या बताया? टैक्स पेयर का टाइप क्या है? टैक्स पेयर का टाइप दो चीज के बारे में कहेगा। क्या कहेगा? कि देखो ये तो टैक्स पेयर क्या है, कंपोजिशन वाला है। अगर कंपोजिशन वाला है, रेस्टोरेंट का मालिक को बुला करके जरा पूछना, भाई आप कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड हो, व्हाई यू आर कलेक्टिंग द जीएसटी फ्रॉम मी, व्हाई? नेक्स्ट, अगर आप एक रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड हो, मतलब रेस्टोरेंट वाला अगर रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड है, तो चेक कीजिएगा क्या उसका स्टेटस एक्टिव है। क्या दिखाई देगा? एक्टिव दिखाई देगा, सस्पेंडेड दिखाई देगा और कैंसिल दिखाई देगा। अगर एक्टिव स्टेटस होगा देन यू आर कैन पे द जीएसटी
to the restaurant, otherwise not. So this is the procedure for the कि आपको किस तरीके से डील करना है और what to do, क्या प्रोसीजर अपनाना है, बिल आने के बाद आपको ये प्रोसीजर अपनाना है, कैसे चेक करना है, सर्च टैक्स पेयर में जाकर के आपको चेक करना है कि ये जो जीएसटी नंबर मैंने डाला है इसका स्टेटस, इसका टैक्स पेयर टाइप क्या है. नाउ व्हाट विल यू डू नेक्स्ट टाइम? नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे? सर यही तो बताया कि यही तो आपको करना है, यही आपको फॉलो करना है. और सिर्फ रेस्टोरेंट के मामले में भी नहीं, एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी के लिए भी आपको एक जागरूकता आगे भी पहुंचानी है इस वीडियो के माध्यम से, ताकि आने वाले समय में कस्टमर सावधान रहे. और अगर आपको कोई क्वेरी महसूस होती है तो जीएसटी के अंदर आप ग्रीवेंस रेज कर सकते हो, कंज्यूमर फोरम के अंदर आप ग्रीवेंस रेज सकते हो. कहीं भी आपको किसी भी मैटर में, ये रेस्टोरेंट नहीं और भी कोई मैटर में, कोई भी आपका सप्लायर है जिससे आप माल परचेज करते हो, जिससे आप अपने गुड्स परचेज करते हो, कुछ भी चीज परचेज करते हो, फर्स्ट टू टेक कि वेदर द सप्लायर इज रजिस्टर्ड और नॉट. अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है, उसका रजिस्ट्रेशन एक्टिव है, तो आप आगे बढ़िएगा, उसको पे कीजिएगा. पर ध्यान से सुनिएगा, कॉम्पोजिशन स्कीम में अगर सामने वाला रजिस्टर्ड है ना तो उसको ₹1 नहीं देना. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. डू सब्सक्राइब आवर चैनल ऑल्सो.